जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ, जैसे कि मुझे गुरुजी ने आज्ञा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। मैं अपने पिता, अपनी बेटी, अपने भाई की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उन्हें भी पल पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संगों में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गुरुजी हमें मैसेज के द्वारा और सत्संग के द्वारा बता रहे हैं कि बेटा 3 दिन तुम्हारे ऊपर भारी हैं। जो करने वाले हैं वो हट नहीं रहे हैं, वो मारण क्रियाएं करवाई जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें आने वाले संकटों से बचा रहे हैं। वो हमें सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को काट रहे हैं। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है वो सब गुरुजी को पता होता है और गुरुजी हमें उससे बचने के लिए उपाय भी बताते रहते हैं। गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहने लगी है। तेनू मैंने अर्जुन की छाल की चाय पीने को बोला था, पर तू ध्यान नहीं देती अपने आप का। मैं तेरे कष्ट स्वप्न में आकर काट रहा हूँ, पर तेनू अपना ध्यान रखना है। स्वयं महाशिव तेरी आँखों को ब्लेस कर रहे हैं। तेनू शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाकर आना है। तेरी आँखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ जाएगी और तेरा चश्मा भी हट जाएगा। तो तू अपना ध्यान रखा कर और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी छोटी छोटी हमारे शरीर में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं
उसके बारे में भी आप उपाय बताते हैं और हमें पल पल ब्लेस करते हैं। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रही हैं। जो बीमारियां लगा रहे हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है तो गुरुजी हमें सत्संग सुनवा कर और स्वप्न में हमारे कष्टों को काट रहे हैं। मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का आया था। वो कहते हैं, बेटा मुझे पता है तूने बहुत सी रातें रोते हुए निकाली हैं इस इंतज़ार में कि गुरुजी सब संभाल लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे और उन सबको सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमें परेशान कर रखा है। तू फिक्र ना कर, अब हिसाब का वक्त है। ये काली रात तेरे दुखों की आखिरी रात है। कल से तू चैन की सांस ले पाएगी और आज से तेरे सभी दुश्मनों की रातों की नींद उड़ने वाली है। अब जो फैसला होगा वो सुपर से बहुत ऊपर का होगा। खुश हो जा, तेरी सच्ची भक्ति ने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है। अब देख तू अपने गुरु पिता की छड़ी का चमत्कार। आज कुछ हो जाए इसे इग्नोर करने की गलती मत करना और शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का आया था। तू बहुत सोचती है, सोचा मत कर, आगे बढ़, तेरी जीत तय है। तेरी हर प्रार्थना के फूल पर कली आ गई है। अब तेरी हर मुराद, हर इच्छा, हर प्रार्थना, हर मांग पूरी होने वाली है। अब तेरी राहों में फूल ही फूल बिछे होंगे। तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कष्ट सह लिया है। अब तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा तुझसे संभाली नहीं जाएंगी। बस तेरे गुरुजी की एक ही शर्त है कि तू इस ब्लेसिंग को सारी संगत बेटियों के साथ शेयर कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपके आशीर्वाद के लिए। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज गुरुजी का आया था संगत जी। वो कहते हैं, तेरे बच्चे की मदद करने मैं खुद आऊँगा, तू शुक्राना कर, तू घबरा मत, तू उसकी इतनी टेंशन लेती है। मैं उसकी मदद करने खुद आऊँगा और तेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तू चिंता करनी छोड़ और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। मैं अपनी बच्ची की तरफ से भी आपका शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप उसे भी पल पल ब्लेस कर रहे हो। आप उसे भी बटरफ्लाई और पिजन के रूप में दर्शन देते हो, वो मुझे आकर बताती है। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का आया था। वो कहते हैं, बेटी तितली बन के तेरे घर आऊँगा और तेरी चिंता अपने साथ ले जाऊँगा। शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे संकटों व कष्टों को काटने का शुक्राना, आपकी हर रहमो करम का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का आया था। गुरुजी कहते हैं, जैसे मैं हंस रहा हूँ
तू और तेरा परिवार भी हंसेगा। खुशियाँ होंगी हुन, दुख के दिन अब गए। तू बहुत शुक्राना किता है, जा ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सबका भला करें, सबको ब्लेस करें, सर्वद का भला करें गुरुपा, सबके कष्टों को काटें, सब पर अपनी कृपा भरा हाथ बनाए रखें। जो संगत मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें, उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनका भी कल्याण करें, उन पर भी आप अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखें। जो अंकल आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन पर भी आप अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखें। संगत जी, मैं अब अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतनी अच्छी सेवा का काम करते हैं वो, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना की सेवा रुकनी नहीं चाहिए और मुझे तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सकेगी और हमारे जो संकट और कष्ट हैं वो कट सकेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखें। अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ें गुरुपा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। बस इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा भरा हाथ बनाए रखें गुरुपा। आपके बिना आपकी इस बच्ची का कोई वजूद नहीं है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास कराने के लिए, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी पैरट के रूप में। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी। शुक्राना शुक्राने कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये गुरुजी का अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ। अभी समय 4:17 हो रहा है। संगत जी, गुरुजी का अभी गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बाबा संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेला कर रही हूँ। प्लीज़ शेयर कर दें
और मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरु जी। बाबा मैं संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला कर जरूर रही हूँ, लेकिन ये मैं नहीं जानती कि क्या बोलना नहीं बोलना, बस क्या करना है गुरु पापा ने छोड़ दी है। अब वो जैसे करवाएं संगत जी। गुरु जी का दिन से मेरे मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ ना, मुझे पॉजिटिव ही सत्संग आ रही है संगत जी। मेरे मन में गुरु जी का पहले तो शुक्राना करती हूँ कि वो अमृत वेला में मुझे सत्संग करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी शुक्राना जितना भी करूँ ना बहुत कम है। मैं तो गुरु जी को कुछ भी नहीं दे सकती संगत जी। गुरु जी तो अपना साथ हर पल इस बेटी को दिखाते रहते हैं संगत जी। वो हर पल मुझे मैसेज देते रहते हैं संगत जी कि अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, बस तो कुछ नहीं और मंत्र जाप किया कर, अपनी भक्ति और सिमरन में लगी रह संगत जी। मुझे गुरु जी मैं गुरु जी को ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत मन से पाठ करूँ, बस मन जब गुरु का जैसे करवा दे संगत जी मैं उसी तरह कर लेती हूँ। जब अमृत वेला मैं ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में भी मैं उठना कर गुरु जी से हरदम बोलती हूँ संगत जी की मुझे गुरु जी मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए। संगत जी मैं डेली अमृत वेला उठा करती थी, लेकिन इधर ठंड में पता नहीं क्या हो गया है जो मैं उठ नहीं पाती हूँ। और मुझे सुबह उठकर अंकल जी बच्चों के लिए ड्यूटी के लिए स्कूल के लिए लंच में तैयार करना रहता है संगत जी। लेकिन मैं अपनी सिमरन सब काम करते हुए करती रहती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी को हर पल मैं अपनी आत्मा अपने दिल अपनी शरीर मन में बसाई हुई हूँ संगत जी। और गुरु बाबा मेरे संगत जी वो श्री स्वरूप मुझे उन्हें बिना गुरु जी जिसमें मेरे हाथ पकड़े भी नहीं थे ना संगत जी, उसके पहले ही मुझे बाबा ने ऐसा दिया और मुझे एहसास दिलाया कि देख मैं तुम्हारी, उसके बाद वो मेरे हाथ पकड़े। इसके लिए मैं गुरु जी से शुक्राना 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 करती हूँ संगत जी। मेरा साथ और देने वाला कोई नहीं है, बस गुरु जी ही मेरे लिए हैं। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ बाबा जो बुलवा रहे हैं वही बुलवा रहे हैं संगत जी। मेरे सहारा मैं क्या बनाऊँ क्या खाऊँ कैसे घर चलेगा, जो भी छत है सब गुरु जी पर मैं छोड़ दी हूँ संगत जी। और गुरु जी ही चला रहे हैं संगत जी। मेरे ऊपर किया कराया भी बहुत है संगत जी, और सब गुरु जी वही काट रहे हैं। हर पल बोलते हैं बेटा आज तुम और मुझे ये विश्वास है गुरु जी कि जो भी है संगत जी सब गुरु जी ही करवा रहे हैं। गुरु जी ही मेरे लिए सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं संगत जी। मेरा जो बस यही बाबा से विनती है कि गुरु पा जो मुझे से और भोले बाबा पर जो विश्वास है बेटी का उसे टूटने मत देना बाबा। हर संगत जी में गुरु जी को शुरू से जिस तरह भोले बाबा को बाबा बोलती हूँ बस गुरु जी को बाबा ही बोलती रही हूँ। मुझे उनके स्वरूप में साक्षात से भगवान दिखते हैं संगत जी। मैं गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं कितना भी गुरु जी का शुक्राना करूँ बहुत कम है। मैं गुरु जी को कुछ दे ही नहीं सकती संगत जी। मैं गुरु जी को क्या दूँ, मैं हर पल यही बोलती हूँ बाबा मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ बाबा, जो है सब आपका ही दिया हुआ है संगत जी। मैं जब घर छोड़ कर आई थी ना संगत जी मेरे पास कुछ नहीं था, अभी तक जो भी हुआ है सब बाबा की कृपा से धीरे धीरे हुआ, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है संगत। और जब से मैं मुझे पहले तो एहसास नहीं हुआ था संगत जी, बस मैं मंदिर जाया करती थी बाबा शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी संगत जी। जो मुझे बाबा आज बुलवा रहे हैं संगत जी मैं वही बोल रही हूँ। और उसके बाद मुझे गुरु जी मुझे हाथ पकड़े हैं संगत जी, वो मुझे विश्वास हो गया कि मुझे तो ये विश्वास था कि मेरे बाबा मेरे साथ है संगत जी। लेकिन उनमें एक होता है ना कि जो प्रकाश छिपा हुआ रहता है जो दिखता नहीं है संगत जी, वो गुरु जी के आने के बाद वो बाबा ने मुझे प्रकाश दिया और मुझे वो एहसास हुआ कि देख मैं तुम्हारे साथ कब, लेकिन तू पहचान नहीं सकती। कहा गया है ना शिव स्वरूप
श्री उस कण कण में विराजमान है संगत जी, ये बात सच है। मुझे एक लोटा, जिसमें मेरे पास अपने कुछ सामान भी नहीं थी संगत जी, मैं मंदिर जाती थी, मैं कुछ इसी तरह एक लोटा मेरे पास आया मंदिर के ही थ्रू संगत जी। उसमें गुरु जी का है ना, मुझे ओम का दर्शन हुआ था संगत जी, जो मैं देखकर पहचान भी नहीं सकी। लेकिन जब गुरु जी हाथ जब पकड़े ना, तब से उसमें ओम का दर्शन हो रहा है। वो स्टील का लोटा है संगत जी, जो भी एक सामान है बस गुरु जी ही दे रहे हैं और गुरु जी ही पूरा कर रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दुनिया से हार कर बस बाबा के पास आई हूँ, और जो करना है वो करवाना है, जैसे बाबा करवाएंगे वही करवाएं संगत जी। मैं उनसे यही बोलती हूँ, बाबा अपनी भक्ति और सिमरन में इसी तरह एक बेटी को लगाए रखिएगा। गुरु का आपकी मैसेज भी आता है, लेकिन संगत जी गुरु जी बेटी कुछ समझ भी नहीं पाती है, इंसानी शरीर कुछ नहीं समझ पाता, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु बाबा। ये अमृत बेला शुक्राना सत्संग में मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। उन्हें बुद्धि मेरे बच्चों को वो आपका बच्चा है बाबा, आप हर पल बुद्धि से चिंता फिक्र मत किया कर बाबा। मैं किसी की चिंता फिक्र अब नहीं करती बाबा, बस इतना चाहती हूँ कि आप सही रास्ते पर लाएं और सही राह दिखाएं और आप अपनी भक्ति सिमरन में लगाए रखें संगत जी। गुरु जी का वो गुरु जी ने कि गुरु जी को नहीं मानता है संगत जी, ये कहा जाए ना कि जय गुरु जी कहने पर जय गुरु जी करता है, सब चीज़ करता है, लेकिन बाबा थोड़ा सा भक्ति सिमरन में और लगाइए बच्चों को संगत जी। और मेरे जो छोटा बेटा थोड़ा सा गेम खेलता है संगत जी, गुरु जी वो भी प्लीज़ गुरु जी उसे छुड़वाइए आदत से गुरु जी। बाबा आप बोले हैं कि अपने बच्चों का चिंता न कर, लेकिन इंसान होना है संगत जी, आखिर माँ थोड़ा सा ध्यान चला ही जाता है। अब तो मेरे शरीर में बस इतना भी ताकत नहीं है कि मैं बोलूँ और चाहे बच्चों के पीछे चिल्लाऊँ, बस गुरु जी पर छोड़ दी हूँ संगत जी। संगत जी में सब कुछ मैं अपने गुरु जी, मुझे हरदम मैसेज आता है संगत जी, अपने बच्चों अपने पति की चिंता मत किया कर, तू बस अपनी मंत्र जाप और सिमरन किया कर, उसके बाद मेरी जादू दी संगत जी। अभी मैं पॉजिटिव गुरु जी का मैसेज आ रहा है, अब तुम्हें कभी दुख नहीं, बस खुशी ही खुशी मिलने वाली है। और अब मेरी डमरू बजने वाली संगत जी, जब गुरु जी का डमरू बजने वाला है तो मुझे किस चीज़ की चिंता है संगत जी, मैं तो बस गुरु जी पर ही छोड़ दी हूँ। लेकिन इंसान जो लाए ना संगत जी, थोड़ा सा कभी कदार चिंता लग ही जाता है, लेकिन गुरु जी ऐसा करते हैं ना अपनी सत्संग, इस तरह सत्संग में से देते हैं कि गुरु जी का अगर मेरे मन में कुछ विचार भी आता है ना संगत जी, वो पॉजिटिव कर देते हैं। मेरा मन घबराता भी है ना तो वो पॉजिटिव कर देते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं बाबा से यही कहती हूँ, इस बेटी की हर पल आँख आपके दर्शन के लिए तरसती रहती है संगत जी। गुरु जी प्लीज़ इस बेटी को जो आँखें तरस रही है आपको देखने के लिए संगत जी, आपके दर्शन के लिए प्लीज़ गुरु बाबा। मैं आपके कितनी भी दर्शन करूँ ना बहुत कम है गुरु बाबा संगत जी। मुझे बाबा का दर्शन हुआ है, लेकिन मैं पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बाबा का दर्शन जब भी होता है ना ऐसा लगता है फिर दर्शन हो, मेरी आँखें तरसती रहती है बाबा के दर्शन के लिए संगत जी। मैं गुरु जी के चरण को छूकर जब आशीर्वाद में मांगती हूँ ना संगत जी, वो भी मुझे एहसास होता है कि मेरे बाबा दिलवा रहे हैं। वो मुझे हर पल मुझे बोले हैं कि तुम्हें मेरे के रूप में हर पल मेरे दर्शन हो संगत जी। मुझे बाबा का जब मोर का दर्शन होता है संगत जी, मैं नहीं भी देखती हूँ ना, पहले तो मोर का आवाज़ आता है संगत जी, वो ऐसा लगता है ना कि गुरु जी बुला रहे। मैं कितने भी काम में फंसी रहती हूँ ना, वो आवाज़ बोलकर मुझे गुरु जी बुला ही लेते हैं और अपने दर्शन दे देते हैं संगत जी। प्लीज़ मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है ठीक से, लेकिन मुझे संडे और लगता है रविवार चाहे सोमवार को गुरु जी का दर्शन। ऐसे तो मोर का मैं गुरु जी जिस दिन से बोले कि मैं तुम्हें मोर के रूप में तो सही में गुरु जी मुझे जिस समय मैं गुरु जी के रूप में गुरु जी मुझे मिले भी नहीं थे संगत जी, मेरे हाथ में बाबा थे
सच्ची गुरुजी, संगत जी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ वो मोर के रूप में मुझे दर्शन दिया करते थे। संगत जी मैं गुरुजी को कितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। संगत जी मैं सत्संग को बस यही गुरु पाप मुझसे अगर कुछ भूल चूक हो गई हो मैं तो क्षमा कीजिएगा संगत गुरुजी। संगत जी गुरुजी सर्वदा सबका भला कीजिएगा बाबा। मैं अपने अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी माँ की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। बाबा सबको सर्वदा 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 सबका भला कीजिएगा बाबा, सर्वदा सबका भला कीजिएगा बाबा। गुरुपा बेटी मंत्र जाप से आपकी मंत्र जाप से ये सत्संग यही रोक रही है और अपने कामों में लग रही है। संगत जी गुरुजी अरे बेटी से कुछ बोलते हुए क्षमा भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक चीज़ में बोलने के लिए भुला गई। संगत जी मैं गुरुजी से हर पल है ना बोला करती हूँ कि मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए। संगत जी देखिए संगत जी गुरुजी की मर्जी की ही होता है। आज मैं ये जो सत्संग अमृत वेला कर रही हूँ ना गुरुवार का ही दिन है। संगत जी मेरी नींद पक्का 3 बजे संगत जी गुरुजी ने सोमवार के दिन तोड़ी और मैं उस दिन अमृत वेला उठ कर की ना शरीर में किसी तरह का अथी लग रहा था और मैं उठी और की उस दिन। और आज गुरुवार का दिन है जो गुरुजी ने मुझे 3:14 में नींद तोड़ दी है संगत जी। और वो किस तरह नींद तोड़े कि वो उठकर मैं बैठी गई और मैं बाथरूम जाकर और बैठकर मैं ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करने लगी। संगत जी बस वही कहा गया ना गुरुजी का ही। और मैं कितना भी 2 दिन में उठने खोज रही थी मंगल बुध को, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही थी। आज सोमवार के दिन भी मेरी नींद गुरुजी ने तोड़ी और गुरुवार के दिन भी। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और बाबा से बोलती हूँ बाबा प्लीज़ इस बेटी को डेली अमृत वेला करने के लिए उठाइए और इस बेटी की आलस को तोड़ दीजिए। शुक्राना 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 गुरुपा। श्री सतनाम सतनाम सतनाम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बाबा सबके साथ हर पल अंग सहाय रहिएगा बाबा। इस बेटी को अपनी भक्ति सिमरन में लगाए रखिएगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन गुरु नानक। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना। सुबह दोपहर शाम रात हर सांसों का शुक्राना मेरे प्रभु। मेरा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ा गया है जिससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे चिड़चिड़ापन भी लग रहा है। रात में ठीक से नहीं सो पाती हूँ गुरु जी। 2 दिन पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ गुरु जी। 2 दिन पहले मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरा आसपास कोई है, फिर कोई ना कोई दिखता पूरा नहीं था, एकदम हल्का लाइट छाया, इधर उधर डर लगता था। मैंने खिड़की को क्लोज किया, पर्दा को बराबर किया, फिर लाइट जलाया, फिर भी डर बरकरार था। मैं सो नहीं पा रही थी 2 दिन से। कल तो ऐसा हो गया पूरा एकदम झंझन में पूरा बॉडी झिनझिना रहा था। सुबह में भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से रुलाई आता लगता कि अब मैं नहीं बचूंगी। देखिए गुरु जी, मैं गुरु जी, मरना तो सबको एक दिन है, तो सच्चाई है। जब गुरु जी इतने बड़े बड़े महात्मा ने अपने शरीर को छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ, ये तो निश्चित है। परंतु बीमार होके किसी के दृष्टि में गिर के ना मरो प्रभु। हे प्रभु मेरी लाज रखियो प्रभु। हे मेरे गुरु जी, अपने चरण में मुझे जगह दीजिए। हे प्रभु मेरा भी पूजा पाठ भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि अभी जाने का समय है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाया है। ये कोई नई बात नहीं है, हर बार मुझे लगता है।
इसलिए मैं गुरुजी, मुझे आज सत्संग से बात मिला कि एक गुलाब का फूल ले लो और उसे गुरुजी के चरण में डाल रख दो, और जब वो सूख जाए तो उसे पॉलिथीन में रख दो, और जो बीमार है उसके सर से लेकर नाखून तक डेली लगाओ। बिल्कुल ये प्रसाद के रूप में काम करेगा और ठीक हो जाएंगे। मैंने ये कल नहीं कर पाई और आज भी नहीं कर पाई। मैं जाके गुलाब का फूल नीचे से जाके ले आती हूँ। कल तो मैं अवश्य ही करूँगी। बस गुरुजी से ही मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरा स्वास्थ्य ठीक रखे, ताकि मैं पूजा पाठ और आपकी सिमरन कर सकूँ। ये गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, मेरा बेटा एडमिट था तो शायद ये मैं कहना भूल गई थी, उसका बेड नंबर भी 14 था, और पहले वाला बेड में 21 था या 24 था, ऐसे तो कुछ था। तो दूसरा बार जब उसी समय दूसरा बेड जब चेंज किया 14 था, ठीक सामने वाले बेड पे 7 नंबर थे। मैंने कहा भी कि गुरुजी का ब्लेस नंबर है, और जिसको जो मानना है माने। वो देखता है कि मम्मी मानती है तो कोई, अब पहले तो ऑब्जेक्शन लगा था, तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता है। मुझे जब मन चाहे मैं अपनी सत्संग सुन सकती हूँ, कर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता है। बल्कि इतना तो बोला कि मम्मी आप करो, हम आपके साथ हैं। परंतु मैं कुछ अगर भेजती हूँ तो वो इतना नहीं केयर करता है। पता नहीं गुरुजी, उसके अंग संग रही है। गुरुजी सद्बुद्धि जैसे मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए। हर बीफर बृहस्पतिवार को या तबीयत खराब होता है, घर में कलह हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी, नेगेटिविटी फैल जाती है। गुरुजी, मेरी बहू का बोलचाल भी सही नहीं होने के कारण थोड़ा मैं दुखी हो जाती हूँ। परंतु ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी इंसान है, उसे भी भगवान सद्बुद्धि है, मुझे भी सद्बुद्धि हो सकता है कि मुझे उसका बहू होने के नाते मुझे उसका बात बुरा लग रहा हो, तो सही ही बोल रही हो। इसलिए मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी आपसे मैं सवाल बात करती हूँ, गुरुजी मेरा शरीर ठीक कर दीजिए, मैं भी सेवा कर सकूँ, पूजा आराधना कर सकूँ, और सबको अपने चरण में लीजिए। है गुरुजी, है गुरुजी, गुरुजी बड़े मंदिर बुलाइए, गुरुजी अपना स्वरूप भेजिए। गुरुजी, मैं मंत्र जाप के साथ में गुरुजी का शुक्राना पूरा समाप्त तो नहीं करूँगी। मैं अगले सत्संग के लिए विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 40 दिन का 5वां सत्संग है। और आज मुझे ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे अर्जुन की छाल पीने के लिए गुरुजी कहते थे। मैंने कुछ कुछ दिन पिया भी, तो उसके बाद मेरे पेट में था प्रॉब्लम हो गया। मैं अर्जुन की छाल से नहीं कहूँगी, मेरे पेट में प्रॉब्लम होता ही था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो पी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं वो मेरे लिए सही है नहीं सही है, आप मुझे बताइए, मुझे रास्ता दीजिए। मैं अभी बोल ही रही थी, तुरंत मुझे मैसेज मिल गया कि तू तुलसी का पत्ता और करिया पत्ता गुनगुने पानी से पी, तो शरीर में विटामिन की कमी हो रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय। आज से मैंने शुरू भी कर दिया है आपके चरणों के नाम लेकर। वाह रे गुरु जी, वाह वाह मेरे गुरु जी, वाह वाह। मंत्र जाप के साथ में थोड़ी देर के लिए विदा लेती हूँ। इससे मैं कल अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई सत्संग जी लो, गुरु जी मुझे माफ करेंगे। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। मैं ये प्लीज जानना चाहती हूँ कि हैदराबाद में कहाँ सत्संग होता है। प्लीज 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 संगत जी मुझे बताएं, मुझे गुरु जी का स्वरूप कैसे मेरे पास आएगा, ये भी रास्ता मुझे। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, बातें हैं कि ब्लैक मैजिक से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरी सास ने मेरा शरीर बीमारियों से भर दिया है, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, जो बीमारियां मुझे शुरू में हुई थी शादी के थोड़ी देर बाद, अब वो फिर से मेरे अंदर से ना उठने लगी है बीमारियां। जैसे मेरे शुरू से नाखूनों के ऊपर वाला जो मांस होता है ना, वो छिल जाता था। मैं सोचती कि शायद सर्फ की वजह से, कपड़े धोने वाले की वजह से हो रहा हो, या फिर बर्तन मांजने की वजह से। तो मेरा ना बहुत हाथ खराब रहते थे, और नाखूनों के साइड से भी मेरा ना काफ़ी फूल जाता था मांस और दर्द करता था।
अब वैसा ही हुआ पड़ा है। और सास की समस्या तो मेरी सास को थी, इसकी एज थी, लेकिन मेरी सास ने ब्लैक मैजिक करके वो समस्या मेरे ऊपर डाल दी। अब मुझे सांस की इतनी ज़्यादा समस्या है ना संगत जी, ना तो मैं कपड़े सूखने डालने के लिए छत पर जा सकती हूँ, मुझे सांस चढ़ जाता है। और मैं अपनी बेटी को ना कोई चीज़ दिलाने जाऊँ किसी शॉप पर, ऐसे चलते चलते भी मेरी सांस फूल जाती है। मैं बहुत दिक्कत में हूँ संगत जी। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सास इस उम्र में मुझे तो ब्लैक मैजिक इसने कर दिए, बीमार कर दिया। खुद एक तरह की, जैसे घोड़ा होता है ना, वैसा है इसका शरीर, सिर से पांव तक इतनी तंदुरुस्त है ना संगत जी। ये हमारा जो घर है वो 2 मंजिल का बना हुआ है, 2 सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ लगती है। मेरी सांस ऐसी फटाफट चढ़ जाती है, कोई कह नहीं सकता कि इसके घुटनों में दर्द होगा। लेकिन इसके, और इसको आंखों से इतना तेज दिखता है ना मेरी सास को, इतनी दूर खड़ी चीज को भी ये पहचान लेती है। और ज्यादा तो इसकी पूछो ही मत। जबकि इसने मेरी बुद्धि बंधन करके मेरी तो दिमाग इतनी इतने कमजोर कर दिया है ना संगत जी। मेरे तो हर वक्त सिर में दर्द रहता है, मेरा तो चश्मा भी लग गया है 2 नंबर का, और चश्मा लगाने के बाद भी मेरा सिर दुखता है। कई बार वो दर्द पीछे चला जाता है, तो लगता है कि सर्वाइकल का है, और सर्वाइकल के दर्द के कारण मेरा पूरा सिर दर्द करता है, शायद इस करके मेरे आंखों पर भार पड़ता है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि इस औरत से बच कर रहे, उसका कुछ मत खा, लेकिन मैं क्या करूं संगत जी। इस औरत ने सारी चीजों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है संगत जी। मेरे देवर के पास से आती है, गुरुजी चावल खाने को मना किया है, तुझे जानबूझकर चावल वाली चीजें लेके आती है, चावल के चिप्स, चावल की जो बहुत सी चीजें मेरी बेटी को खिलाती है। मेरी 3 साल की बेटी है, उसके पीछे पड़ गई है ये औरत। मेरी बेटी को खिलाती है, उसको जल्दी से कि मैं उसके लिए खाना ना बना, तो उसके लिए खाना बनाती है, उसके लिए चाय बनाती है, दूध पिलाती है। मेरी बेटी के मगर पड़ गई है कि इसकी बुद्धि को खराब कर दूं, ये पढ़े ना, नीट बन जाए, रोए, स्कूल ना जाए। और वो ऐसे ही करने लगी है संगत जी। पता नहीं ये औरत इतनी डायन है, पूरी डायन है संगत जी। इस औरत ने पहले तो अपने पति को ये खा गई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा मेरा ससुर, 40 साल की उम्र में इसने उसको बीमार कर दिया, और 47 साल की उम्र में उसकी तो डेथ हो गई। इतनी छोटी उम्र में कोई बीमारी मतलब कि एकदम से लग जाए, जे ऐसा नहीं हो सकता ना। बहुत हट्टे कट्टे शरीर के थे, लेकिन जे ब्लैक मैजिक करती थी जे औरत, तो इसने सारा पैसा वैसा अपने नाम करवा लिया। जब इसके नाम हो गया, तो इसने मेरे ससुर को ब्लैक मैजिक से बीमार करके उसको मार दिया। फिर इसने मेरे पति के साथ ऐसा किया संगत जी। इसने मेरे पति को भी ऐसे ही 35 साल की उम्र में बीमार किया। हमारी पासपोर्ट साइज दोनों की पति पत्नी की फोटो थी, उसको फाड़ दिया। मेरी फोटो नीचे गिरी हुई थी, और मेरे पति की फोटो को जो ले गई, और उसके कपड़े चुराए। तो मेरे पति की किडनियाँ खराब हो गई। अभी मेरे पति की आयु 39 वर्ष है, तो इतनी बड़ी बीमारी के बाद को किसी की ज़्यादा लंबी आयु को हम क्या कह सकते हैं संगत जी। भगवान की इच्छा हो तो 100 साल भी हो सकती है, लेकिन बीमारी के कारण आप ही सोचिए। ये मेरी सास बिल्कुल डायन की तरह है। जैसे हम कहते हैं कि एक डायन होती है, जब उसके साथ कोई आदमी शादी करता है तो उसके वो उसकी गरीबी दूर कर दी देती है डायन। वो खूब फल फूलता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसको पैसा भोगने का सुख नहीं होता, क्योंकि वो डायन उसकी आयु खा लेती है। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को खाती है। ऐसे बिल्कुल सेम हमारे घर की स्टोरी है। मेरा पति भी घर में बड़ा है, बेटा है, फिर ये मेरे पति के पीछे पड़ गई, और लोगों के सामने मेरे ससुर को याद करके ऐसा रोती है, इतने आंसू बहाती है ना, नकली। हर हर कोई कह देता कि इसके आंसू नकली लगते हैं, असली नहीं लगता कि रोती है, ये असली रोता है, रोती है। और जो सच्चा प्यार होता है ना संगत जी, अगर पत्नी मर जाए तो पति थोड़ी देर ही जिंदा रहता है, और पति मर जाए तो पत्नी थोड़ी देर जिंदा रहती है। लेकिन इसको औरत को तो 25 साल हो गए, 26 साल।
ये तो लगता ही नहीं किसी को कभी दुख हुआ है उसका, तेरे ससुर का। तो मेरा पति ऐसा था कि पूरे घर की जिम्मेवारी उठाता था, फिर सुबह से जाकर शाम को घर आता था। और मेरा देवर था, इसने पूरा बिगाड़ा हुआ था, कोई काम नहीं करता था, ठीक है। तीनों दोनों ने माँ बेटों ने मिलकर मेरे पति को तो कर दिया बीमार, मंजे पर डाल दिया, पूरे मारने की प्लानिंग थी उसको। और मेरे देवर जो बिल्कुल बेला था, फ्री था, जुआ खेलता था, आज वो 50,000 रुपये कमाता है। संकट जी, 50,000 कहना आसान बात है। 50,000 है उसकी तनख्वाह। तो ऐसा था। मुझे तो लगता है मेरा पति है इनका सतीला बेटा। मेरे ससुर ने आधे पैसे मेरे पति के नाम किए थे और आधे किए थे मेरी सास के नाम। तो मेरा देवर मेरे पति से इतना चिढ़ता था ना कि इसके सिर पर कुछ मार कर अभी मार दे। जबकि मेरा पति इतना नर्म है, सारी दुनिया उसको देवता कहती है। और मेरा जो देवर है पूरा राक्षस है। वो किसी को भी खून फटाक से कर दे, एक मिनट लगाए पैसे के लिए किसी को भी मार दे वो। लेकिन फिर भी ये मेरे पति से चिढ़ता था। इन्होंने सारे पैसे मेरे पति से खर्च करवा दिए जो उसके नाम के थे। मेरे पति से ऊपर का पोर्शन घर का बनवा लिया, मेरी नंद की शादी पर खर्चा करवा दिया, मेरे देवर को अलग से घर दिलवा दिया। और मेरे पति को था कि जो मेरी माँ का पैसा वो मेरा है, लेकिन अब ये सब मुकर गए कि हम तुम्हें पैसे इनकी देने की नीयत नहीं है, ब्लैक मैजिक करके कि ये दोनों ऐसे मर जाए। ना तो हमारा चेहरा साफ इनके सामने हो, मेरे बेटे के सामने जिसको मैंने बेटा बेटा कह कर रखा हुआ है, वो तो मुझे इतना मानता है, मेरा चेहरा उसके सामने ना आ जाए। साफ मेरे बेटे पति को कहती रही कि मैं तुम्हें अपना हिस्सा नहीं दूंगी। ब्लैक मैजिक करके हमको मारना चाहती है कि इनका हिस्सा ऐसे ही खा ले। और घर के कागजात इन्होंने छिपा लिए और घर भी हमारे नाम नहीं है। तो ऐसे ऐसे डायन माए भी बैठी है संगत जी। नहीं तो आजकल के जमाने में कौन सतेला और कौन अपना। एक दो ही तो बच्चे होते हैं। सतेले को भी इंसान अपना बना लेता है। जहां तक कर की पालतू कुत्ता होता है ना, उसको भी अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं। और खासकर जो बेटा इतनी जान छिड़कता है इस पर, औरत पर। तो ये हम दोनों की दुश्मन बनी हुई है। मेरे देवर के घर से ये आई है जब से। आटे में ब्लैक मैजिक के धागे, गैस के जो बटन होते हैं उस पर ब्लैक मैजिक के धागे, मेरे बच्ची के कपड़ों में ब्लैक मैजिक के धागे, छत पर ब्लैक मैजिक के धागे, बेड और नीचे जब ये जाएगी यहाँ से, उसके बाद घर का सफाई करेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसी औरत को तो गुरुजी कड़ा दंड दे। मैंने आजकल तक किसी के लिए कोई सजा नहीं मांगी, लेकिन बात मेरे बच्चे की है। प्लीज गुरुजी कड़ा दंड दे इस औरत को। जो भी इसका बचा कुचा टाइम है उसको इसके इन्हीं कुकर्मों में आप खत्म कर दो। इसको ज्यादा लंबा टाइम अब मत दो। भले इसका कितना लंबा टाइम पड़ा हो, लेकिन इसके जो कुकर्म है ना उसमें इसका टाइम खत्म कर दो। फिनिश गेम फिनिश कर दो बस। इसको सजा दो। पूरी दुनिया देखे इसके मुंह से, पूरी दुनिया के सामने से उगलवाओ इसने मेरे साथ और मेरे पति के साथ ऐसा क्या किया, क्या क्या किया, गेम खेले। कड़ा दंड देना गुरुजी इस औरत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज साडी जी ये सत्संग शेयर कर देना। पता नहीं ये किनके लिए है ये मैसेज, किस किस संगत तक पहुंचेगा, किस किस का भला होने वाला है। हमें भी सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि ब्लैक मैजिक इस तरह से भी होता है और यहाँ यहाँ तक पर भी हो सकता है। तो आप इसको जरूर शेयर करना, सबका भला करना गुरुजी, आंटी अंकल जी का भी भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।